तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 11। इससे पहले हमने 10 पार्ट बना चुके हैं और उसमें अलग अलग प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस की है। पार्ट 11 में हम 5 प्रेपोजिशन को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है। अहेड ऑफ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एंड आफ्टर, ये 5 प्रेपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन पार्ट 11। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। प्रेपोजिशन, पहली प्रेपोजिशन है हमारी अहेड ऑफ। देखिए AHEAD, अहेड ऑफ। अहेड ऑफ की अगर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। इसका अर्थ होता है आगे या के आगे। ठीक है, जैसे आप बैठे हो, आपके आगे कौन बैठा हुआ है, इससे, या आप एक प्रेयर की लाइन्स में खड़े हुए हो और आपकी लाइन में आगे कौन खड़ा हुआ है, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अहेड ऑफ का यूज़ करते हो जब आगे या के आगे का सेंस आता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन इज सिटिंग अहेड ऑफ रवि। देखिए प्रेपोजिशन अहेड ऑफ का यूज किया गया, यानी कि जो मोहन बैठा हुआ है किसके आगे, अहेड ऑफ रवि, यानी कि रवि के आगे, इस सेंस में। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, जैसे राधा इज सिटिंग अहेड ऑफ रिया। राधा इज सिटिंग अहेड ऑफ रिया, यानी कि जो राधा है वो रिया के आगे बैठी हुई है। ठीक है, के आगे के सेंस में प्रेपोजिशन अहेड ऑफ का यूज किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे रोहन वाज स्टैंडिंग, यानी कि जो रोहन है वो खड़ा हुआ है अहेड ऑफ मी, यानी कि मेरे आगे खड़ा हुआ है। इन ए क्यू, लाइन में प्रेयर की लाइन लगी हुई है, उस लाइन में मेरे आगे यानी कि रोहन खड़ा हुआ है। ठीक है, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अहेड ऑफ का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हु इज सिटिंग अहेड ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे आगे कौन बैठा हुआ है। ही इज अहेड ऑफ ऑल, यानी कि उसके आगे सब बैठे हुए हैं। इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अहेड ऑफ का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन अहेड ऑफ, आपने अभी पढ़ा। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे या फिर के आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड को पढ़ेंगे। देखिए बिहाइंड का मतलब होता है पीछे या के पीछे, यानी कि किसी के पीछे। एट द बैक ऑफ के सेंस में बिहाइंड प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जैसे माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर, यानी कि जो मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, वो दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, तब आपने प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। इस तरीके से पीछे या के पीछे के सेंस में बिहाइंड का यूज किया जाता है। जैसे ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, यानी कि वह अपने पीछे, बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ न, यानी कि कुछ नहीं छोड़ गया, इस सेंस में। जैसे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही हिड बिहाइंड द डोर, यानी कि वह दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, तब आपने प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। जैसे द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तब आपने प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। जैसे मोहन इज सिटिंग बिहाइंड अनमोल, यानी कि जो मोहन बैठा हुआ है किसके पीछे, अनमोल के पीछे, तब आपने प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज किया। इस तरीके से नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखिए, अभी हमने अहेड ऑफ और बिहाइंड को डिस्कस किया। अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे या के आगे के सेंस में इसे यूज करते हैं, और बिहाइंड को पीछे के सेंस में यूज किया जाता है, या के पीछे या किसी के पीछे। ठीक है, देखिए यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, या के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। के सामने, देखो किस तरीके से के सामने। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे घर के सामने एक टेम्पल है, तो मेरे घर के सामने है। जैसे मैं कहता हूँ उसके घर के सामने एक मैदान है, तो घर के सामने मैदान है ना, के सामने के सेंस में प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने। इस सेंस में आप इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, जैसे देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आपने यूज की इन फ्रंट ऑफ, यानी कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है, सुंदर बगीचा है। जैसे ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, यानी कि वह राम के सामने खड़ा हुआ है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है
जैसे आप खड़े हो और आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, यानी कि आपका फेस उसके फेस के सामने है, तब आप प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हो इस तरीके से। जैसे द टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनके सामने टीचर बैठे हुए हैं, तो यानी कि उन दोनों के चेहरे आमने सामने हैं। ठीक, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हो, यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के सामने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखिए, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बिफोर की बात करते हैं तो बिफोर एज ए प्रेपोजिशन भी यूज किया जाता है और बिफोर एज ए कंजक्शन भी यूज होता है। बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है और बिफोर वर्ड ये कंजक्शन की तरह भी यूज किया जाता है, कंजक्शन भी होता है। क्लियर? अब देखो, जब हम कंजक्शन पढ़ाएंगे तब हम बिफोर को कंजक्शन की तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, कंजक्शन में इसका अर्थ होता है पहले, लेकिन बिफोर के में का प्रयोग जब हम प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं? प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं, तब इसका अर्थ होता है के सामने, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। जैसे अभी आपने इन फ्रंट ऑफ का यूज किया के सामने के अर्थ में, तो बिफोर का अर्थ भी के सामने के अर्थ में किया जाता है। देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा सी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, यानी कि वह पुलिस के सामने खड़ी है। बात समझ में आई? बिफोर द पुलिस यानी कि वह पुलिस के सामने खड़ी है, तब आपने प्रेपोजिशन बिफोर का यूज किया। क्या आप बिफोर ही लगाएंगे? आप चाहो तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं इजीली। जैसे देखिए, द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज। ठीक है, द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी जो केस है वो किसके सामने लाया गया? जज के सामने। इस सेंस में आप बिफोर का यूज करते हैं। जैसे द एक्यूज्ड appeared बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, द एक्यूज्ड appeared बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी कि जो अपराधी था उसे किसके सामने लाया गया? मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, के सामने के सेंस में आप बिफोर का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखो इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आप इन फ्रंट ऑफ लगाइए चाहे बिफोर का यूज करिए, एक दूसरे के बदले आप यूज कर सकते हैं के सामने के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा सोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू, यानी कि सोहन जो है लाइन में बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी आपने यूज की, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप इस सेंटेंस को बिफोर से भी बना सकते हैं, सोहन इज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द क्यू। ठीक है, सेम सेंटेंस है, के सामने के सेंस में आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ही इज सिटिंग बिफोर मी, यानी कि वह मेरे सामने बैठा हुआ है। ठीक है, के सामने के अर्थ में आप प्रेपोजिशन बिफोर का यूज करते हैं। देखिए मैंने नोट डाल के लिखा है, दो एग्जाम्पल्स जरा ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है। बात समझ में आई? तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तब आपने प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का यूज किया, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखो, देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, आपने प्रेपोजिशन यहाँ पर बिफोर लगा दी, तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। देखो के सामने का अर्थ तो आ रहा है, के सामने का सेंस तो है, लेकिन आप किसी थिंग के लिए जब आप बताते हैं ना कि मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, या मेरे घर के सामने से सामने एक नदी है, इस सेंस में जब बात किसी व्यक्ति की नहीं होती तो आप इन फ्रंट ऑफ का ही यूज़ करें, तब बिफोर का यूज़ गलत माना जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात है कि मेरे सामने कोई पर्सन है, तब आप इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज़ एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन यूज ऑफ आफ्टर। क्लियर? आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का प्रयोग भी हम एज ए कंजक्शन करते हैं और एज ए प्रेपोजिशन करते हैं। कंजक्शन, जब हम कंजक्शन पढ़ाएंगे वहाँ भी आपको आफ्टर कंजक्शन के रूप में पढ़ाया जाएगा। अभी आप प्रेपोजिशन कर रहे हैं, तब प्रेपोजिशन के रूप में आफ्टर को पढ़ना है। ठीक है, देखिए आफ्टर का मतलब होता है के बाद या किसी के पीछे पढ़ना। ठीक है, पीछे पढ़ने के सेंस में भी आफ्टर प्रेपोजिशन यूज की जाती है। देखो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड के लिए आप आफ्टर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे सी वेंट देयर, वह वहाँ गई, आफ्टर 5 डेज 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज 5 दिन बाद। ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही वेंट टू हिज कॉलेज आफ्टर 10 AM, यानी कि 10 बजे के बाद वह अपने कॉलेज गया, 10 बजे के बाद के सेंस में आप प्रेपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं।
जैसे ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ठीक है, समझे, आफ्टर मंडे यानी कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, इस सेंस में। जैसे द ट्रेन विल रीच, ट्रेन जो पहुंचेगी आफ्टर टाइम, समय के बाद, समय के बाद वो स्टेशन पर पहुंचेगी ट्रेन। जैसे ही मैट राहुल, वह राहुल से मिला, कब, आफ्टर 8, 8 बजे के बाद, के सेंस में आप प्रपोजिशन आफ्टर का यूज करते हैं। देखो पीछे पढ़ने के सेंस में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, कैसे, जैसे ही वाज आफ्टर दैट ब्लाइंड मैन, वह उस अंधे व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, आफ्टर दैट ब्लाइंड मैन, इस तरीके से। जैसे द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस जो है चोर के पीछे पड़ी हुई है, आफ्टर द थीफ, इस सेंस में। जैसे आई एम आफ्टर माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई के पीछे पड़ा हुआ हूँ, इस सेंस में। और शायद हो सकता है मेरे भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया हो और मैं मोबाइल लेने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, तब आप कहेंगे आई एम आफ्टर माई ब्रदर, इस सेंस में, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमारी प्रपोजिशन कंप्लीट होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।